आज 27 जुलाई को हम भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी में आपको बता दूं कि वे केवल भारत के 11वें राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन भी थे। सादगी, कर्तव्यनिष्ठता और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण उनका जीवन समूचे राष्ट्र के लिए एक दिव्य प्रेरणा है। विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में प्रज्वलित जो उनके विचार हैं, हम सभी को आलोकित करते रहेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देश के युवाओं के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बेहद ही व्यवहारिक, प्रेरणादायक और दूरदर्शी रहा है। वे मानते थे कि यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके युवाओं को वैज्ञानिक सोच, तार्किकता और नवाचार की भावना को जागृत करना बेहद ही अनिवार्य है। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 5 प्रमुख पहलुओं पर आज हम यहां पर विचार करेंगे, नजर डालेंगे। तो मैं नील कुमार स्वागत करता हूं बुद्धा संस्थान पर, और इसमें पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि अपने अंदर प्रश्न पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। कलाम साहब का मानना था कि यदि युवा केवल रटने की बजाय प्रश्न पूछना सीख जाए तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। वे अक्सर कहते थे कि ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसिटेड, यानी इस बड़े सपने देखने वालों के विचार सीमाओं को पार कर जाते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब युवा चीजों को जिज्ञासा से देखे। वे वैज्ञानिक सोच को तर्क, विश्लेषण और प्रयोगों से भी जोड़ते थे। दूसरा उनका बिंदु था कि विफलता से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, प्रयोग को करते रहना चाहिए। कलाम साहब का खुद का जो जीवन था, इसका उन्होंने अपना उदाहरण देते हैं कि SLV-3 जो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था, उसके पहली बार मिशन में वो फेल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने हार नहीं मानी, उसे सक्सेस किया। युवाओं को वो हमेशा कहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लगातार प्रयास और आत्ममंथन से भी जोड़ना चाहिए। तीसरा उनका कहना था कि जो शिक्षा शक्ति के बराबर होती है। कलाम जी का मानना था कि विज्ञान और शिक्षा मिलकर युवाओं को सशक्त बनाते, और वह कहते साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को शिक्षा के बड़े बहुत ही डीप मानते थे, मतलब उसके बहुत पक्षधर रहते थे। उनके अनुसार अगर युवा विज्ञान को सही दिशा में अपनाए तो देश की तकदीर बदल सकती। चौथा पॉइंट था कि टेक्नोलॉजी केवल लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज के हित से भी होनी चाहिए। कलाम साहब ने युवाओं को विज्ञान का सामाजिक उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। उनके लिए जो टेक्नोलॉजी का अर्थ यह था कि गरीबों के लिए सस्ते इलाज से लेकर उनके जन सुविधाओं पहुंचाने तक का विचार था। पर्यावरण में भी कुछ नई खोजें करना, ये भी उनके विचार रहे। 5वां कि हर युवा एक वैज्ञानिक भी हो सकता है। वे ये नहीं मानते थे कि जो वैज्ञानिक केवल वही बन सकता है जो सफेद कोट में पहनकर जो लैब के अंदर काम करे। उनके अनुसार हर युवा जो सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है और नया करने की कोशिश करता है, वही असली वैज्ञानिक है। इसलिए वे अक्सर कॉलेजों और स्कूलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर छात्रों से जब संवाद करते थे तो उन्हें सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित भी करते थे। कहते थे कि सपने वे नहीं जो हम देखते हैं, सपने वे जो हमें सोने नहीं दें। जी, एकता के प्रतीक भी माने जाते थे कलाम साहब। कलाम साहब का जीवन न केवल विज्ञान और सेवा की मिसाल है, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है। उनका पूरा जीवन काल, वे कहते थे हमारे देश में धर्म को जीवन का एक तरीका बनाइए, झगड़े की वजह मत बनाइए। उनका मानना था कि धर्म
इंसान को जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपनी धार्मिक पहचान को दीवार नहीं बनने दी। वे मस्जिद में भी नमाज अदा करते थे तो मंदिरों में भी श्रद्धा से अपना शीश झुकाते थे। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवा पीढ़ी को एकता, शिक्षा और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके 2020 तक भारत को विकसित बनाने के सपने में हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग का व्यक्ति समान भागीदार था। उनकी पुस्तक इंडिया 2020 या विंग्स ऑफ फायर अगर पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके सपनों का भारत एक ऐसा राष्ट्र था जहां हर कोई एक दूसरे की पहचान का सम्मान करता हो। आज जब देश के कई सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है, डॉक्टर कलाम की विचारधारा पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम विज्ञान, शिक्षा और आपसी सम्मान के मूल्यों को अपनाएं तो हम न केवल एक विकसित भारत बना सकते हैं, बल्कि एक ऐसा भारत भी रच सकते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।